हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट आता है मॉक टेस्ट, उसमें से आज हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो एक टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, उसको मैं करूंगा अभी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको। आई एम रेडी टू बिगिन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? उस समय गाय ही था मुख्य रूप से। ठीक है। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश का क्या था? पुष्यमित्र शुंग। भारत में पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवधियों को पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक के आधार पर पहचाना जाता है। विभिन्न अवधियों में उपकरणों के प्रकार और तकनीकों में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है। विभिन्न अवधियों के पाषाण काल की संस्कृतियां एक निकटतम एक रेखीय शैली में समान रूप से विकसित हुई। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवधियों को पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक के आधार पर पहचाना जाता है। नहीं, ये तो नहीं था। विभिन्न अवधियों में उपकरणों के प्रकार और तकनीकी में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं थी। विभिन्न अवधियों के पाषाण काल की संस्कृतियां एक निकटतम एक रेखीय शैली में समान रूप से विकसित हुई। मुझे 2-3 लग रहा है, केवल 2-3 ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक तकनीक के आधार पर पहचाना जाता है। उपकरणों के प्रकार और तकनीकों में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं थी। केवल 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा रावी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा रावी दया, ठीक है, मोहन सिंधु, ठीक है, स्थित है। ये सही है, पहला ही सही है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है? कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसका ट्रिक है, यजुर्वेद 100% धनुर्वेद। यजुर्वेद 100%, स से हो गया शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, 100%। स से हो गया शतपथ ब्राह्मण हो गया, और त से हो गया तैतरेय। तो इसमें तैतरेय नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमें शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर ये थे श्वेतांबर और दिगंबर है जैन धर्म के। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जैन धर्म के ही हैं। ठीक है, एक था हीनयान और महायान। ठीक है, वो सब बौद्ध धर्म के हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो मौर्य वंश का है अंतिम शासक बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग निम्न में से किस वर्ण से संबंधित है? ब्राह्मण। डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, देखते हैं कि कितना सही हुआ। वाओ, 10 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, सबमिट टेस्ट, सबमिट नहीं, अच्छा अभी मैंने जाकर सबमिट किया। ओह, मुझे लगा 10 क्वेश्चन सही हुआ है क्या। टेस्ट मैंने सबमिट कर दिया है, देखिए क्या एनालिसिस आता है इसका। नेट थोड़ा स्लो है। देखिए, इसमें से सिर्फ मेरा एक्यूरेसी 90% है। इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 26 आया है 30 में से।
देखिए ऋग्वेद में संपत्ति ये गाय था, ये सही था। जो गलत है सिर्फ उसी को देखेंगे। प्राचीन में महाजनपद 16 है। सुंगमस का पुष्यमित्र सुंग है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है? केवल एक होगा, केवल एक। पाषाण काल मानव द्वारा औजारों के उपयोग द्वारा परिभाषित एक अवधि है। जो पाषाण काल है मानव द्वारा औजारों के उपयोग द्वारा एक परिभाषित एक अवधि है। अच्छा, ये गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, यानी केवल एक। विभिन्न अवधियों को पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक के आधार पर पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है? तो ये तो है सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है। ठीक है, दो ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए यहाँ पे है यहाँ पे दिया है सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और ऐतरेय ब्राह्मण कौशिकीय ब्राह्मण एक ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। देखिए इसका ट्रिक ही है इसका यजुर्वेद का। देखिए ऋग एक यजुर्वेद, ऋग एक आयुर्वेद, यजुर शत प्रतिशत धनुर्वेद। ठीक है, साम मंजय गंधर्व वेद। ठीक है, अथर्व गोपद शिल्प वेद, अथर्व गोपद शिल्प वेद। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसका होगा जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक विदत भी ठीक था। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स।